नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में हम 2-3 प्रमुख बातें कवर करना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो जैसा कि आप लोग पहले ही चुनावी कार्यक्रम से ऑलरेडी आप लोग भेजे हैं, तो कल हमारी पब्लिक नोटिस या नोटिफिकेशन की तिथि है 20 मार्च और कल ही से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नामांकन के लिए भी कुछ जो प्रमुख बातें हैं, जैसा कि ये जो पब्लिक नोटिस है सभी आरओ मुख्यालय पर, यानी कि जो हमारी 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें मुख्यालय पर नामांकन हेतु पहले ही पब्लिक नोटिस 10 बजे से पूर्व चस्पा कर दिया जाएगा और उसके बाद 11 से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया प्रतिदिन 27 तारीख तक चलेगी, एक्सेप्ट ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, यानी कि जो बीच में एक अवकाश है होली का, उसको छोड़कर। इस अवधि में कुछ रूल्स रहेंगे जो संबंधित प्रत्याशी हैं उनसे रिलेटेड, तो उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में हम बता देते हैं। जो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि फॉर्म ए, बी, एफिडेविट और सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रूफ आदि, वो ऑलरेडी नोटिफाइड है, बताई गई है। और इस नामांकन प्रक्रिया को करने के लिए suvidha.eci.gov.in एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी है। इसमें भी यही प्रक्रिया है कि मोबाइल नंबर के द्वारा ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात सारी डिटेल्स को फिल किया जा सकता है संबंधित कैंडिडेट द्वारा, और कैंडिडेट अपनी डिटेल्स को फिल करने के पश्चात जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने के बाद उसका एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी पोर्टल में वो समय और तिथि ऑप्ट कर सकते हैं जिस पर कि वो जाकर फिजिकली उसको आरओ मुख्यालय में जमा कराएंगे। तो ये प्रक्रिया है बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इसके अलावा जो परिधि रहेगी वहां पर 100 मीटर के दायरे में व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे, वहां तक भी मात्र 3 व्हीकल्स ही अलाउड होंगे प्रति प्रत्याशी। पूरी सुरक्षा और वो सारी चीजें वहां पर व्यवस्था ऑलरेडी उसके लिए प्लानिंग कर ली गई है। अपार्ट फ्रॉम नॉमिनेशन, हमारे जो डेली लॉ एंड ऑर्डर और एमसीसी एनफोर्समेंट की कार्रवाई जो भी चल रही है उसमें भी आगे प्रगति आई है। जो हमने कल आपको सूचित किया था कि जो हमारी जितने पब्लिक एरियाज हैं और सरकारी और निजी संस्थान हैं जिसमें से कि प्रचार सामग्री को हटाने की कार्रवाई चल रही है, उसमें अब वो संख्या लगभग 94,000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा जो हमारे शस्त्रों की संख्या थी उसमें भी अब तक लगभग 10,000 से ज्यादा 10,900 के करीब शस्त्र जो हैं वो डिपॉजिट कराए जा चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। उसके अलावा एक जो हमारा सी विजिल ऐप है जिसमें कि एमसीसी के वायलेशन के केसेस रिपोर्ट किए जा सकते हैं किसी भी नागरिक के द्वारा, और बहुत ही इजी टू ऑपरेट ये ऐप है। इस सी विजिल ऐप में भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के अब तक 3066 मामले निस्तारित किए जा चुके हैं। इसमें से लगभग 2800 मामले सही पाए गए, 2800 शिकायतें सही पाई गई और उन पर यथा समय कार्रवाई करते हुए उन्हें निस्तारित किया गया। अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें विल बी हैप्पी टू आंसर। मैम, ये मतलब नॉमिनेशन जो होगा वो आप ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है? बिल्कुल। तो ऑनलाइन जो करना होगा, ऑनलाइन भरने के बाद देन वो अपने लिए टाइम ऑप्ट कर लेगा, टाइम एंड डेट ऑप्ट कर लेगा, टाइम एंड डेट लेके वापस जाएगा वहां पर। उस समय उन्हें आरओ मुख्यालय में संबंधित जो जगह होगी जो कि नोटिफाई की जाएगी पब्लिक नोटिस में, वहां पर उसे डिपॉजिट करना है फिजिकली। तो जिसको ऑफलाइन करना हो सीधे जाके कर लेगा। बिल्कुल। अभी तक कितना आपने बताया कि शिकायत आ चुकी है और कितने गिरफ्तार, ये आचार संहिता लगने के बाद क्या करें? जी, सी विजिल एप्लीकेशन है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा डाउनलोड की जा सकती है और इसमें 3066 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं जिनका निस्तारण किया जा चुका है।
तो ये किस प्रकार की शिकायतें थी जो करीब 3000 आपको सिविल लाइन से मिली? इसमें अधिकतर तो यही थी प्रचार सामग्री के संबंध में। लगभग 2200 कुछ हमारी शिकायतें उसी प्रकार की थी और अन्य 650 के आसपास ये करीब 20 हेड्स हैं इसमें कि किस किस तरह की शिकायतें हो सकती हैं, कैंपेनिंग से संबंधित, प्रचार सामग्री से संबंधित, उसके अलावा विभिन्न प्रकार की शिकायतें हैं। तो मुख्य जो 2 कैटेगरीज में शिकायतें रिसीव हुई हैं वो यही है, प्रचार सामग्री के रिमूवल से रिलेटेड एंड अदर्स में जिसमें कि मोस्टली जो सीजर वगैरह है उनसे संबंधित क्वेरीज हैं। इसमें पूरी कार्रवाई की जाती है जो कि एआरओ संबंधित के द्वारा की जाती है। इसमें टाइम बाउंड मैनर में जैसे ही ये शिकायत आती है कंट्रोल रूम से, इसको कंसर्निंग को अलॉट करते हुए इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, 100 मिनट्स में इसका निस्तारण किया जाना होता है। मैम, सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी है कांग्रेस ने डीजीपी को हटाने की मांग की है। जी मैम, कांग्रेस ने जो है डीजीपी को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव पर असर पड़ेगा। लेटर भी शायद दिया है आप लोगों को, तो आप इस पे क्या आप लोग कह रहे हैं? देखिए, जो भी शिकायतें प्राप्त होती है या इस प्रकार के जितने भी प्रकरण हैं उनको कंसर्निंग रूल्स के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड किया जाता है और उस पर जो भी रूल्स के अनुसार होगा वो किया जाएगा। जब किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। एक सवाल है कि माइक ऑन कर लीजिए। कल गृह सचिव को हटाने के आदेश हुए थे, इसमें 3 नामों का पैनल बन रहा था और उस पर निर्णय हो रहा था। क्या ये पैनल जा चुका है भारत सरकार को, निर्वाचन आयोग को, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से? ये कार्रवाई क्योंकि राज्य सरकार के स्तर पर होनी है तो इस पर चुनाव कार्यालय के द्वारा कोई टिप्पणी ठीक नहीं। एक शिकायत ये भी है, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो उनका वोटर कार्ड है या तो वो डाकखाने में है, पोस्ट ऑफिस में या तहसील में है, पिछले 2 साल 3 साल से यही चला और बीएलओ परेशान है इस बात को लेकर, बहुत देर से शिकायत है। नहीं, वेरी गुड क्वेरी। आपने बहुत ही जन सामान्य की एक जो बहुत आम समस्या है उसको आपने उजागर किया। ये इशू है कि एपिक कार्ड की डिलीवरी में अभी हम लोगों को, क्योंकि एपिक कार्ड अभी भी छप रहे हैं और क्योंकि फॉर्म्स का भी निस्तारण अभी लगातार जारी है, जो स्पेशल समरी रिवीजन हुआ उसके बाद जो फाइनल अभी ड्राफ्ट रोल के बाद फाइनल रोल बना उसमें नए नाम जितने जुड़े हैं, जिनमें संशोधन हुआ है, उनके एपिक प्रिंटिंग के प्रक्रिया को करते हुए अभी 19 मार्च तक हमें वो कार्ड्स मिलकर यहाँ मुख्यालय में प्राप्त हो रहे हैं और अब हम इनके बंटवारे की प्रक्रिया को करवा रहे हैं। तो अभी ये बात सही है कि प्रक्रिया गतिमान है, परंतु ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ससमय सभी मतदाताओं को उनके एपिक कार्ड्स पहुंचाए जाएं। साथ ही ये भी हमने प्रेस नोट में मेंशन किया है कि एपिक कार्ड नेसेसरी नहीं है मतदान के लिए। उसके अलावा भी 12 आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं। आवश्यक ये है कि इलेक्टोरल रोल में आपका नाम हो। जो टीनेजर होते हैं ना, उनको थोड़ा उत्साह होता है कि उनके पास बिल्कुल, ये आई एग्री एंड वी आर मेकिंग श्योर, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये उन तक पहुंच जाएंगे ससमय। बिल्कुल, मीडिया कर्मियों के लिए भी अथॉरिटी लेटर्स इश्यू किए जाते हैं और उसकी कार्रवाई की जाएगी। एनी अदर क्वेरी? थैंक यू। कुछ भी और हो क्वेरी तो प्लीज आप हमें